मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक तस्वीर। इस तस्वीर में अमित शाह एक महिला से फूलों का गुलदस्ता स्वीकार कर रहे हैं। फूलों का गुलदस्ता जो महिला अमित शाह को दे रही है, इसका कद भी हाई है, मंत्री है, लेकिन फूलों वाली इसकी मुस्कुराहट अब मुरझा चुकी है। चेहरे पर तो गुस्सा है, एक अलग ही तरीके की छटपटाहट है, बौखलाहट है, तिलमिलाहट है। तो सवाल आप सबके जहन में ये होगा, अमित शाह तक गुलदस्ता लेकर जाने वाली इस मंत्री साहिबा के साथ आखिर ऐसा हुआ क्या? मंत्री के साथ अमित शाह तक पहुंच होने के बाद भी ऐसी नौबत क्यों आई? तो इसकी वजह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस। मोहन यादव की पुलिस ने मंत्री साहिबा का बैकग्राउंड इस तरह खंगाला कि अब वो मीडिया के सवालों का जवाब देने से झल्ला रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, यह है मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी। प्रतिभा से एक सवाल एक पत्रकार ने किया, वो पूरी तरह से झल्ला गई। दूसरा फिर आई, फिर वही सवाल पत्रकार से आगे बढ़कर पत्रकारों ने किया। उनके गुस्से का पारा और बढ़ गया। पहले ये बयान सुनिए। मैम आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? देखिए, टेंशन के साथ मंत्री प्रतिभा बागरी बेफिक्र होकर अपने ही अंदाज में चली जा रही थी। तभी एक पत्रकार ने सवाल किया, आपके भाई गांजा तस्करी में पकड़े गए हैं, आप क्या कहते हो? अरे भाई, इतना सुनते ही प्रतिभा की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसकी जगह चेहरे पर गुस्सा छा जाता है। प्रतिभा तिलमिला उठती हैं और बोलती हैं, जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? फिर भी पत्रकार नहीं रुकता। आप बता दीजिए, अपना पक्ष रख दीजिए। लेकिन मजाल है मंत्री साहिबा ने पलटकर देखा हो, वो चलते चले गई, मुड़कर देखा तक नहीं। तो दोस्तों, रात बीती, सुबह हुई। अब सुनिए मंत्री प्रतिभा बागरी का ये बयान। आरोप में गिरफ्तार हुए। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रही है। जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, हमारे सरकार की खासियत है। और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग कोई निर्णय लें। आपके मुताबिक कौन है? मैंने बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है। आप अपने आप से निर्णय लेते हैं, आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। रक्षाबंधन पर आपने फोटो क्यों ट्वीट करी? पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं, तो रक्षाबंधन सब दीदी बोलती है। रक्षाबंधन पर बहुत सारे लोगों को राखी, आपके अकाउंट से क्यों ट्वीट हुआ? मैं सबको राखी बांधती हूँ, जिनको सबके लिए। तो मैम, अगर सारे गिरफ्तार होते तो यहाँ भी यही सवाल, मैडम गांजा तस्करी में आपके भाई को पकड़ा गया है। ये सुनते ही फिर गुस्से की सवारी प्रतिभा बागरी करने लगी। यहाँ तो अपने भाई को भाई मानने से ही इनकार करने लगी। दोस्तों, शुरुआत में जो मैंने गृह मंत्री अमित शाह को प्रतिभा बागरी की ओर से गुलदस्ता देते हुए दिखाया था, क्या उससे नाराज हो गए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उन्होंने अपनी पुलिस मैडम के बैकग्राउंड को तसल्ली से खंगालने का आदेश दे दिया? दोस्तों, कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये प्रतिभा बागरी हैं, बीजेपी की सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। बीजेपी नेता प्रतिभा के भाई गांजा की तस्करी करते हैं, युवाओं को नशा सप्लाई करते हैं। प्रतिभा का संकल्प है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश सेवा करनी है। वो सा परिवार इसी सेवा की काम में लगी है। जो केस हुआ, जो ड्रग्स के आसपास था, उसमें विश्वास सारंग के साथ उसका पारिवारिक रिश्ता निकला कि नहीं निकला? जो प्रतिभा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप, ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है।
तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। और मोहन सरकार से मेरा आग्रह है, खासकर मुख्यमंत्री जी से, आप गृह मंत्री हो, आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब इसके बाद भी आप गृह मंत्रालय का दायित्व दूसरे को नहीं देना चाहते, यानी मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हो, कुटराघात कर रहे हो। आग्रह करता हूं कि किसी और को जिम्मेवारी दें। दोस्तों, मंत्री प्रतिभा बागरी के भाई अनिल बागरी को सतना पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। अनिल और उसके साथी पंकज सिंह से 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। दरअसल 8 दिसंबर की रात मरोवा गांव में पंकज सिंह के घर पर दबिश दी गई। घर के बाहर टीन शेड में धान की बोरियों के नीचे 4 बोरियां मिली। इसमें 48 पैकेट गांजा के बरामद किए गए। इसकी बाजार में कीमत 9,22,680 रुपए है। आरोपी पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बरामद गांजा अनिल बागरी और उसके बहनोई शैलेंद्र सिंह का बताया, जिसके बाद पुलिस ने अनिल बागरी को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बांदा पुलिस ने राज्य मंत्री बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी इसी आरोप में गिरफ्तार किया था। अब खुजराहो के महाराजा कन्वेंशन सेंटर से निकलते समय मीडिया ने जब राज्य मंत्री प्रतिभा से उनके भाई की गिरफ्तारी पर सवाल किया तो वो झल्लाती नजर आई। वो बोली, फालतू की बात करते हो आप लोग। दोस्तों, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जय प्रताप बांगरी की 5 संतानें हैं। सबसे बड़ा बेटा अनिल, फिर राज्य मंत्री प्रतिभा बांगरी, तीसरे नंबर पर प्रियंका, चौथे नंबर पर बेटा ऋषभ और सबसे छोटी बेटी प्रियंका है। प्रियंका ने शैलेंद्र सिंह के साथ लव मैरिज की है। शैलेंद्र सिंह को इससे पहले सतना की सिंहपुल थाना पुलिस ने नशीली कफ सिरप की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे जुड़े लगभग 5.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन का भी खुलासा हुआ था। शैलेंद्र सिंह पहले भी गांजा एवं शराब तस्करी में पकड़े जा चुके हैं। दोस्तों, ये गिरफ्तारी बताती है कि बीजेपी के सरकार में मंत्रियों के रिश्तेदार किस तरह से काले काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो मोहन यादव से सवाल कर रही है, मुख्यमंत्री जी आपके गृह मंत्री से पूछिए आखिर प्रदेश को अपराधों के दलदल की कितनी गर्त में धकेलेंगे। इससे साबित होता है प्रतिभा को अमित शाह ने मंत्री बनवाया। शायद मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें मंत्री बनाना ही नहीं चाहते थे। प्रतिभा बांगरी के भाई की गिरफ्तारी भी इसके सबूत है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? अरेस्ट करके रखे सर। अगर आप लोग सही है तो हमें मिलने दीजिए ना सर। हम हमारी बात रखने हम तो आए हैं, उनसे बातचीत करने आए। हम क्या अधिकारों से आए? हम बिल्कुल आम आदमी हैं। क्या सर, ये देश का संविधान है सर। क्या सुरक्षा देख रहे हैं आप? 5 लोगों को जाने दीजिए सर। आप जाने क्या सुरक्षा? आप 5 लोगों को सुरक्षा? आप लोग लेके चलिए, आप लोग लेके चलिए, आप लेके चलो ना। अरे किसकी सुरक्षा? अडानी की सुरक्षा में आप लोग हैं? किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? नहीं, क्या सुरक्षा कर रहे हैं? क्या डेलीगेट जाने दीजिए, चले आएंगे, बाकी लोग नहीं। जिले से क्या अनुमति? हमें ये स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। अपने लोगों से मिलने के लिए 1 मिनट, आप SDM हैं सर, आपसे बड़ा कौन है यहाँ पे मौके पे? आप हमको अनुमति दीजिए सर। आप हमें जाने दीजिए, हमको Yeah.